अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है जी? आप ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। सुनाएं जी, क्या चल रहा है? वीकेंड कैसा गुजरा आप सब लोग का? और काम के हवाले से बताएं, क्या कुछ किया है? मैंने क्लासरूम में कुछ लोगों को देखा है काम। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह आप लोग अपना काम जो है वो अपलोड कर सकते हो सर्वर के ऊपर। लाइव में किस तरह आपका काम देखूंगा। सबसे पहले बताएं जी, जो लोग ऑनलाइन है, वीकेंड कैसा गुजरा आपका जी? ईद की तैयारी में गुजरा या फिर कुछ और भी किया आप लोगों ने? जी मुदस्सिर हमीद, आप बताएं, आप कैसा जा रहा है आपकी तरावी? और सैयद जैन अली, आप बताएं। अच्छा, आपका बिजी गुजरा है जी। बासत कियानी, मलिक इमरान और बाकी लोग जो ऑनलाइन हैं, जो लाइव हैं, बताएं क्या किया आप लोगों ने वीकेंड पे? काम के हवाले से। आगे आ रही है ईद। ठीक है, तो ईद में ये जो वीकेंड है आपका, ये शायद ये रमज़ान मुबारक का आखिरी वीक होगा आपका। उसके बाद छुट्टियां आएंगी। तो छुट्टियों के बाद फिर आपकी दोबारा क्लासेस होंगी। तो इन 4 दिनों में हमने कोशिश करनी है कि जो फ्रंट एंड वाला काम है वो कंप्लीट करना है, ताकि जब छुट्टियां आपके पास आएँ तो जब आप फ्री हो जाएँ ईद से, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। जी जाहिद महमूद, बताएं, काम शाम की बताएं, काम किया है नहीं किया है? आज हमने देखना है बूटस्ट्रैप को, बाय द वे। बूटस्ट्रैप में हम देखेंगे कि किस तरह आप बूटस्ट्रैप में रह के उसके कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हो। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह आप रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बना सकते हो। बूटस्ट्रैप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन इसके अंदर होगा। तो आप इंजॉय करेंगे काम करते वक्त। वालेकुम सलाम हमाद अरशद, आप बताएं जी, वीकेंड पे क्या कुछ किया आप लोगों ने? अच्छा यार, ये आज हमारा लेक्चर जो होगा ना वो अराउंड 1.5 आवर का होगा। तो उसमें फिर ये है कि जल्दी जल्दी हम काम शुरू कर लें, चूँकि ये स्ट्रीम यार्ड का जो अकाउंट है, शायद ये आज उसका ही जो फ्री वर्जन है वो कंप्लीट हो जाए। आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डोमेन नेम और सर्वर का क्या कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली डोमेन नेम को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम देखेंगे किस तरह आप लोग अपना जो काम है उसको लाइव कर सकते हो फ्री सर्वर के ऊपर। और मैं आपको अपना एफटीपी अकाउंट भी बताऊंगा। इन शॉर्ट हम देखेंगे कि किस तरह आप लोग अपना काम सर्वर पे अपलोड कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। किसी को भी दिखाना होगा लाइव, अगर आपने मुझे अपना काम दिखाना है, जिस तरह आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हो, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है वो स्क्रीनशॉट को देखना। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट्स लेके कोड का वो अपलोड कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा उसको टेस्ट करना। आप लोग आज के बाद क्या करोगे, आप लोगों ने अपना काम अपलोड करना है सर्वर के ऊपर। आपने मुझे लिंक दे देना है, मैं एक लिंक के थ्रू आपका सारा काम देख लूंगा। हाँ जी, क्या किसने कितना काम किया। तो वो काम कैसे होगा, किस तरह आप अपलोड करोगे, कितने ऑप्शंस हैं, ये हम देखेंगे।
और तीसरा हमने देखना है बूटस्ट्रैप को, ठीक है। डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि किस तरह आप अपलोड कर सकते हो अपना काम, वो कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे बूटस्ट्रैप को। तो मुझे ये बताएं जी, 19 लोग ऑनलाइन हैं, काम जो अपलोड किया है वो 4 से 5 लोगों ने किया है, बाकी लोगों ने कितना काम किया है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में बताओ। और जिन्होंने काम नहीं किया वो भी बताएं जी। सिर्फ 4-5 लोगों ने, ये कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैक्सिमम बच्चे काम करके अपलोड करेंगे। आपने जितना भी काम करना है, जितना भी काम हो, आपने अपलोड करना है, ये मैंने पहले भी आपसे कहा है, ठीक है। इससे मुझे आइडिया होगा कि हाँ जी बच्चे इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, तो कितना काम किया, कितना टाइम दे रहे हैं, मेरे लिए जानना आसानी होगी। बताएं जी, कितने बच्चों ने काम किया है? 20 लोग जो ऑनलाइन है, बताएं, शाबाश। किस किस बच्चे ने कितना काम किया है? मिर्ज़ा इमरान साहब आप बताएं, और बाकी लोग भी। ठीक हो गया, बस क्या नहीं, 2 पेजेज़ आपने बनाए हैं। एहसन अब्बास आप बताएं, काशिफ रहीम आप भी बताएं जी। अस्मा कुलसूम ठीक है जी। तो अस्मा आपने काम अपलोड क्यों नहीं किया, अगर आपने काम किया है? मलिक इमरान, हाँ ठीक है, आप का मैंने देखा है। तो वर्किंग जारी है, तो वर्क को कंप्लीट करें ना, ताकि अगली चीज़ है ना उस पे आप काम शुरू करें। बाकी आप बताएं जी, जवेरिया और बाकी लोग जो ऑनलाइन हैं, कितना काम किया आप लोगों ने? आपको मैंने कहा था कि आपका टारगेट ये है कि आप लोगों ने इस वीकेंड तक, ये जो कमिंग वीकेंड है, इस तक आपने फ्रंट एंड को सीखना है, मैक्सिमम जितना भी सीख सके। चलें ठीक है, इश्यूज़ आ रहे थे, ठीक है, इश्यूज़ आप डिस्कस कर लिए करें क्लासरूम में, ठीक है, जो भी आपको इशू आ रहा हो। जाहिद महमूद ठीक हो गया, आपने शेयर किया है। हाँ जी, राजा मोहम्मद ज़ुहैब साहब आप बताएं जी कि आप लोगों ने वीकेंड पे क्या किए? एहसन अब्बास, चलें, इश्यूज़ आपको आने थे, क्योंकि जब आप विदाउट बूटस्ट्रैप और विदाउट आप फ्लेक्स बॉक्स काम कर रहे होंगे, तो अलाइनमेंट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होंगे आपको, स्ट्रक्चर्ड इश्यूज़ आ रहे होंगे आपको, कि वो स्ट्रक्चरल चीज़ें जो है ना वो मैनेज नहीं हो रही होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपका सॉल्यूशन आपको उनका मिल जाएगा यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर। तो आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप को, किस तरह बूटस्ट्रैप पे काम कर सकते हो। बाकी यार काम-शाम किया करो, ठीक है, दिन गुज़रते जा रहे हैं। आज 20वाँ लेक्चर है, 21वाँ शायद, ठीक है, तो 5 वीक्स गुज़र चुके हैं, ये छठा वीक है। तो इसी तरह टाइम गुज़रता जाएगा और कोर्स जो स्टार्ट हुआ है वो एंड भी हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने काम किया वो सीख लेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो जहाँ पहले थे जिस स्टेज पे, उसी स्टेज पे ही रहेंगे। अपना टाइम जो है ना वो आप यूटिलाइज़ करो, टाइम वेस्ट ना हो आपका यार, ठीक है। दरम्यान में ईद भी आ रही है, तो और बहुत रमज़ान आ गया दरम्यान में, ठीक है। तो कोर्स तो चल रहा है, जिन बच्चों ने काम किया है, ठीक है, उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे जब हम वर्डप्रेस पे जाएँगे एक्चुअली, तो वर्डप्रेस पे जब आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे, तो उसी की बेस पे आपको वो प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी, ठीक है, और आपका रोज़गार भी चलेगा। अगर नहीं करेंगे, इसको एज़ अ कोर्स लेकर चलेंगे, इसको सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है, तो वक़्त तो गुज़र ही जाएगा, कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर्स हम डिलीवर करते रहेंगे,
ठीक है? नुकसान आपका अपना होगा, ठीक है? तो एक कोर्स के बाद आप दूसरा कोर्स करोगे, दूसरे के बाद तीसरा, जब तक आपका एटीट्यूड वो चेंज नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है? तो कोशिश करें कि इस टाइम को आप गनीमत समझो और टाइम वेस्ट ना हो आपका, मैक्सिमम चीज़ें आप सीख लो उसको, ठीक है? आई होप कि आप सारे लोग काम शाम करेंगे और जो आपसे कहा जाए वो आप काम करोगे, ठीक है? ये रमज़ान का भी आखिरी वीक है, इसके बाद ये जो बहाना है ये भी ख़त्म हो जाएगा कि रमज़ान है जी, रोज़ा होता है, तो उसके बाद देख लेंगे। खैर कुछ बच्चे काम कर भी रहे हैं, ठीक है? बड़ा खुशी होती है जब आप काम करते हो, ठीक है? काम करना है आपने, नुकसान फ़ायदा आपका अपना है, नहीं करेंगे नुकसान आपका अपना है। चलें स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका काफ़ी। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने देखना है कि किस तरह क्या कॉन्सेप्ट है डोमेन नेम का, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने काम किस तरह अपलोड करना है सर्वर के ऊपर। उसमें 2 ऑप्शंस होंगे, एक हम 000 वेब होस्ट उस पे देखेंगे कि अकाउंट आप किस तरह बनाओगे, किस तरह आप वेबसाइट को लाइव करोगे और दूसरा हम देखेंगे एफ़टीपी अकाउंट। मैं अपने सर्वर पे एक एफ़टीपी अकाउंट क्रिएट करूँगा और उसकी मैं आपको एक्सेस दूँगा ताकि आप उस अकाउंट के थ्रू मेरे सर्वर पे अपना काम अपलोड करो और मुझे एक लिंक दो। उस लिंक के थ्रू मैं आपका काम देख सकूँ। ठीक है? और तीसरा हम देखेंगे बूटस्ट्रैप को। ठीक है? बूटस्ट्रैप जो है वो यूँ समझ लें कि फ्रंट एंड के अंदर जब आप कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे होते हो, ठीक है? उसको किसी एक पीएचडी को कन्वर्ट कर रहे होते हो वेब पेज के अंदर, तो बूटस्ट्रैप आपको बड़ा हेल्प आउट करता है। ये एक लाइब्रेरी है बेसिकली, तो इस लाइब्रेरी को किस तरह यूज़ करते हैं, इसमें क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये हम सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी इसके साथ डोमेन नेम के साथ कि डोमेन नेम का क्या कॉन्सेप्ट है और डोमेन नेम की एक्चुअल वर्किंग क्या है और अगर आपने डोमेन नेम लेनी होगी तो उसमें क्या चीज़ें आप कंसीडर करोगे, ठीक है? सबसे पहले अटेंडेंस लगा लो, जल्दी से अटेंडेंस लगा लो और कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दो। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, टाइम कम है, जल्दी से 1 मिनट में आप अटेंडेंस लगाओ गूगल फॉर्म के थ्रू। ये लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दिया है। उसके बाद आप जल्दी से आएँ, बड़ा मज़े का टॉपिक है जी। डोमेन नेम वो भी एक्चुअली उसकी वर्किंग हम देखेंगे, टेक्निकली इसको देखेंगे डिटेल में और उसके बाद हम व्हाट्सऐप और ये जो एफ़टीपी अकाउंट्स, ये सारी बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, ठीक है? आप इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अटेंडेंस लगाएँ, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि हम अगली चीज़ जो है ना वो स्टार्ट कर सकें। शाबाश जल्दी से। और आप लोग यार फाइवर के ऊपर भी अपने अकाउंट को भी देखा करें, ठीक है? कुछ बच्चों ने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है? और अगर आपका कोई ऑर्डर कंप्लीट हो तो आपने मुझे इन्फॉर्म लाज़मी करना है। अगर आपको ऑर्डर मिले तब भी आपने मुझे इन्फॉर्म लाज़मी करना है। 3 गिग्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है? 3 गिग्स एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए और गिग्स आप सबकी इम्प्रूव होने वाली हैं। मैंने आपसे कहा था कि बगैर कहे आप लोगों ने बिडिंग भी करनी है, अपने अकाउंट को देखना भी है, इम्प्रूव भी करना है, ठीक है? अकाउंट आप इम्प्रूव करते रहेंगे, यहाँ से चीज़ें आप सीखते रहोगे, तो इंशाल्लाह आपको कोर्स के दौरान ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो अकाउंट्स को आपने लाज़मी देखना है। आप अपने फाइवर के अकाउंट को देखो, अपनी गिग्स को इम्प्रूव करो, ठीक है? अगर कोई प्रोजेक्ट जो होता है तो आप उसमें बिडिंग भी करो, प्रपोज़ल भी सेंड करो, ठीक है? प्रपोज़ल राइटिंग का जो आपके स्किल है उसको भी आप इम्प्रूव करो, ठीक है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन नेम, ठीक है? सबसे पहले आप लोग बताओ कि आप लोगों के ख्याल में डोमेन नेम की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? व्हाट डज इट मीन बाय डोमेन नेम? अच्छा जाहिद महमूद, अब बार रिक्वेस्ट आपको शो नहीं होंगी क्योंकि आपका अकाउंट अभी आप बिगिनर हो, आपकी जो गिग्स हैं वो रैंक नहीं कर रही होंगी, तो आप अपनी गिग्स को इम्प्रूव करो, नंबर ऑफ गिग्स आप वो इंक्रीज़ करो, आपको बार रिक्वेस्ट शो होंगी, आप टाइम दो, ठीक है? तो ये सारा काम आपने करना है।
ऑनलाइन रहना है, आपने अपने अकाउंट को इम्प्रूव करना है, नंबर ऑफ गिग्स आपने वो बढ़ानी है, ठीक है? तो नंबर ऑफ गिग्स बढ़ेंगी, तो आपका स्कोप बढ़ेगा, तो आपको बाय रिक्वेस्ट भी शो होंगी। तो ये टाइम लगेगा, ठीक है? ये आपको 1-2 दिन की बात नहीं, आप रोज़ाना की बेस पे मैक्सिमम ऑनलाइन हो और नंबर ऑफ गिग्स खास तौर पे आप बढ़ाएँ, तब जाके ये चीज़ आपकी बाय रिक्वेस्ट आपको शो होंगी। जल्दी से बताएँ जी, डोमेन नेम का क्या कॉन्सेप्ट है वेब के अंदर? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं जिस तरह ये facebook.com और google.com, ठीक है? और उसके बाद daraz.com, amazon.com, aliexpress.com, ठीक है? ये जो यूआरएल या डोमेन नेम या वेबसाइट नेम, इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और वर्किंग क्या है, हमने इसको देखना है, ठीक है? आइडेंटिफाई अ यूनिक वेबसाइट, हाँ जी, जो आपका डोमेन नेम होता है वो आइडेंटिफाई करता है किसी भी वेबसाइट को। डोमेन नेम इज़ द नेम ऑफ वेबसाइट, बिल्कुल ठीक। जो डोमेन नेम होती है वो वेबसाइट का नेम होता है बेसिकली। और बताएं जी, इससे हटके कोई डेफिनेशन किसी को पता चले, किसी को पता हो? ठीक है, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए यार आप लोगों की। जो लोग बिल्कुल कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, कभी कोई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में वो आए ही नहीं, कोशिश किया करें आप में से हर बच्चा जो है ना वो क्वेश्चन करे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट ठीक हो गया, जाहिद महमूद। अच्छा जी, आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। डोमेन नेम की जो डेफिनेशन है एक्चुअली वो यही है, डोमेन नेम इज़ एक्चुअली अ वेबसाइट नेम, ठीक है? डोमेन नेम इज़ एक्चुअली अ वेबसाइट एड्रेस, ठीक है? डोमेन नेम इज़ एक्चुअली एन एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ओवर इंटरनेट, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? एक वेबसाइट, एक जो डोमेन नेम है वो वेबसाइट का नेम होता है, वेबसाइट का एड्रेस भी उसको आप कह सकते हो। या इसको हम डिटेल में देखें तो एक्चुअली डोमेन नेम जो है वो एड्रेस होता है किसी भी एक कंप्यूटर का इंटरनेट के ऊपर, ठीक है? इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा, उसकी बेस पे हम इसको देखेंगे, ठीक है? आप सबको पता होना चाहिए कि नेटवर्क नेटवर्क आपको पता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हों, ठीक है? 2 से ज़्यादा मशीन्स जिसके अंदर हों। तो नेटवर्क में कंप्यूटर्स की आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस होती है। सबसे पहली चीज़ आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है? कि इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क में, ठीक है? नेटवर्क में 2 कंप्यूटर्स की, 2 मशीन्स की आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस होती है। आप सब लोगों की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लैब्स होंगी, कंप्यूटर लैब्स, ठीक है? तो हर लैब के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है? तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है अगर उसको दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता होगा। 2 कंप्यूटर्स आपस में, 2 डिवाइसेज़ आपस में तभी कम्युनिकेट कर सकती हैं जब उन दोनों को एक दूसरे का आईपी एड्रेस पता हो। आईपी एड्रेस अब ये क्या है? ये यूँ समझ लें कि ये एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है? यूनिक नंबर आप समझ लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? इसको आप डिटेल में देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है? तो हर डिवाइस का, जो नेटवर्क पे डिवाइस मौजूद होगी, हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है। यूनिक नंबर कह लो या आईपी एड्रेस कह लो, ठीक है? तो उस नेटवर्क में उस डिवाइस की जो एक आइडेंटिफिकेशन होती है वो आप कर सकते हो उसके आईपी एड्रेस के थ्रू। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे क्लासरूम के अंदर ये बहुत सारे शहज़ादे मौजूद हैं जी, शहज़ादियाँ मौजूद हैं, ठीक है? तो हर बंदे का अपना एक नाम है, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है। तो हमारी क्लास में जिस तरह मलिक इमरान के नाम से एक ही बंदा मौजूद है, ठीक है? और अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ सीएनआईसी बात करूँ, तो आप में से हर बच्चे का अपना एक यूनिक सीएनआईसी है, जो कि इस क्लास में और इस कंट्री के अंदर किसी दूसरे बंदे का नहीं है, बल्कि अ, इस अर्थ के अंदर किसी का भी वो सीएनआईसी नहीं हो सकता, वो नंबर नहीं हो सकता, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह एक नेटवर्क में जो एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसका यूनिक नंबर, ठीक है, उसके आईपी एड्रेस के थ्रू उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर किसी कंप्यूटर ने किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना होगी,
तो वो तभी पॉसिबल होगी जब आईपी एड्रेसेस आपके पास होंगे, ठीक है? तो एक्चुअली ये जो आप लिखते हो google.com, ठीक है? या आप लिखते हो जी facebook.com, या आप जो भी यहाँ पर वेबसाइट नेम लिखते हो, ठीक है? तो ये जो आपको ये facebook.com है, एक्चुअली इंटरप्रिटेशन इसकी नहीं होती, ठीक है? एक्चुअल जो वर्किंग होती है, जो आपकी वेबसाइट लोड होती है, वो इस नेम के बेस पे नहीं होती। इस नेम के अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? उस आईपी एड्रेस के थ्रू आपके पास वेबसाइट जो है ना वो लोड होती है। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि एक्चुअली डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट क्या आया, किस तरह आया, और ये जो आपका ये डोमेन नेम के थ्रू कौन सी प्रॉब्लम आपकी जो है ना वो हल हुई। स्टार्ट में जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते थे वो ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस करते थे, ठीक है? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ब्राउज़र से facebook.com लिखता हूँ, तो एक्चुअली मैं फेसबुक के सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैं से मुराद मेरा ये जो कंप्यूटर है, मेरी जो ये मशीन है, ये फेसबुक के सर्वर के साथ, फेसबुक के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेशन से मुराद कि मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा फेसबुक के सर्वर पे, ठीक है? ये रिक्वेस्ट जाके हिट होगी फेसबुक सर्वर पे, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा और मेरे पास यहाँ पर जो वेब पेज है वो लोड हो जाएगा। facebook.com लिखूँ या google.com लिखूँ, ठीक है? कोई भी वेबसाइट हो, दुनिया की कोई भी वेबसाइट, जब मैं डोमेन नेम लिखूँगा अपनी एक मशीन से, अपने कंप्यूटर से, तो एक्चुअली वो जो मेरा कंप्यूटर होगा वो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है? ये रिक्वेस्ट किसी न किसी कंप्यूटर पे जाएगी, सर्वर पे जाएगी, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा और मेरे पास ये जो पेज है ये लोड हो जाएगा, ठीक है? मैं अगर दराज.com लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो इसी तरह ये अब दराज के सर्वर पे में रिक्वेस्ट गई, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा तो आपके पास ये एक पेज लोड हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन हो रही है मेरे कंप्यूटर की किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ, ठीक है? तो स्टार्ट में ऐसा नहीं था होता। स्टार्ट में 2 कंप्यूटर्स ने अगर आपस में कम्युनिकेट करना होता था, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस, यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस लिखना पड़ता था, ठीक है? और आईपी एड्रेस जो होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, 32 बिट, लाइक 192.168.10.6, ठीक है? तो स्टार्ट में क्या होता था कि अगर किसी एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना होता था, तो अगर एक कंप्यूटर को दूसरे का आईपी एड्रेस पता होता था, ठीक है? तो ही वो कम्युनिकेट कर पाता था, वरना नहीं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरह का कोई आईपी एड्रेस हो, ठीक है? तो आप यहाँ पर लिखो, अगर उसको आप हिट करोगे, तो ही आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, वरना नहीं, ठीक है? तो स्टार्ट में ऐसे होता था। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के लिए आईपी एड्रेसेस को याद रखना बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है? तो तब कॉन्सेप्ट आया डोमेन नेम का। डोमेन नेम क्या करती है, ये एक्चुअली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल एक नेम होता है, ठीक है? हर डोमेन नेम एक्चुअली किसी न किसी आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहाँ पर ये जो दराज.com है, दराज.pk, ठीक है? ये जो नेम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? इस नेम के अगेंस्ट कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस मैप हुई हुई है, ठीक है? मैं इसको हिट करता हूँ, एक्चुअली ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर ये जो रिक्वेस्ट जाती है, वो सर्वर इसको रीड नहीं कर पाता। कोई भी सर्वर दराज.com या इस तरह का जो नेम है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं करता। सबसे पहले क्या होता है, आपका जो डोमेन नेम होता है वो रिज़ॉल्व होता है। डीएनएस रिज़ॉल्वर का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर आप facebook.com लिखते हो, तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले ये जो facebook.com है ये रिज़ॉल्व होता है। रिज़ॉल्व से मुराद के इस डोमेन नेम के अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस है, ठीक है? वो गेट किया जाता है और उस आईपी एड्रेस के ऊपर वो रिक्वेस्ट जाती है, क्योंकि 2 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं आईपी एड्रेस के बेस पे। तो जब आप यहाँ पर लिखते हो ना facebook.com, google.com, तो ये जो आपका डोमेन नेम है, एक्चुअली इसके अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस मैप हुआ होता है, ठीक है? वो एक्चुअली सबसे पहले गेट किया जाता है। वो कौन गेट करता है? वो डीएनएस रिज़ॉल्वर करता है, ठीक है? डीएनएस रिज़ॉल्वर का क्या कॉन्सेप्ट है, आपके हर कंट्री के अंदर, ठीक है, डीएनएस रिज़ॉल्वर मौजूद होता है, हर कंट्री का अपना-अपना।
यहाँ पर अगर आप facebook.com लिखते हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है वो डीएनएस रिज़ॉल्वर के पास जाएगी। डीएनएस रिज़ॉल्वर क्या देखेगा, वो अपनी लिस्ट में से देखेगा कि अच्छा यार facebook.com जो है इसकी आईपी एड्रेस क्या है?
सॉरी यार, मैंने देखा नहीं मोबाइल तो। ये कब से इशू आ रहा है आपका ये स्क्रीन का? आई एम सॉरी। आप मुझे बताइएगा कि ये जो वॉइस इशू है ये कब से है और कहाँ पर हमारी मेरी बात एंड हुई है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं अभी? ये तो बड़ा ओ हो, लास्ट 15 मिनट्स तो रोला हो गया यार ये तो। हम्म, मेरी बात कहाँ पर एंड हुई है? ये तो खराब हो गया। सॉरी यार, ये मैं मोबाइल को देख नहीं तरह भी देखा है तो। हो। अच्छा ये बता दें यार, बात कहाँ पर एंड हुई है ताकि हम उसको वहीं से ही शुरू करते हैं। मैं तो जो है ना वो घोड़े दौड़ा रहा था। हम्म, अच्छा बता दें यार, डीएनएस रिसीवर मैंने आपने सुना है कि मैंने वो जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया, वो बात आपने सुनी है? रिजॉल्वर ठीक हो गया। हम्म, चलें चलें यार, ये गड़बड़ हो गई है। तो अब चलें, आवाज़ आ रही है तो मैं दोबारा ये जो डोमेन नेम का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि एक जो डोमेन नेम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। डोमेन नेम स्टार्ट तो किया था, इसकी वर्किंग आपको मैंने बताई है। आपके आपने सुनी है कि किस तरह वर्किंग होती है, किस तरह डोमेन जो है वो उसको रिजॉल्व किया जाता है और उसमें किस तरह। चलें चलें मैं यार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो रोला हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह क्या स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली डोमेन नेम का। डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपने सुन लिया जी। डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट इसमें मैंने बताया है कि जो डोमेन नेम है एक्चुअली वो हर डोमेन नेम किसी न किसी आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है? और जब आप लिखते हो ब्राउज़र में facebook.com तो एक्चुअली वो सबसे पहले facebook.com जो है वो रिज़ॉल्व होता है। डीएनएस रिज़ॉल्वर के थ्रू एक आईपी एड्रेस मिलता है और उस आईपी एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट हिट होती है। ठीक है? तो ये बेसिक्स थी कुछ कि हर डोमेन नेम किसी न किसी आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसके बाद मैंने ये बताया था कि एक जो जिस तरह ये स्ट्रीम यार्ड डॉट कॉम है, ठीक है? तो आप गूगल डॉट कॉम ये देखते हो, गूगल डॉट कॉम डॉट पी के या डेवलपर्स डॉट गूगल डॉट कॉम। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है मैंने ये एक्सप्लेन किया, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलें, बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? डोमेन नेम के कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये जो facebook.com है। अच्छा स्क्रीन शेयर हुई हुई है, ठीक है चलें। ये जो facebook.com है, जब मैं इसको एंटर करता हूँ और मेरे पास एक वेब पेज लोड होके आ जाता है, तो इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस वो परफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर google.com लिखूंगा, मैंने एंटर किया तो मेरे पास ये पेज लोड हो के आ गया। तो ये तो काम इंस्टेंट हुआ है, मिली सेकेंड्स में हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले ये जो नेम है, ठीक है, ये जाएगा डीएनएस रिजॉल्वर के पास। डीएनएस रिजॉल्वर इसको रिजॉल्व कर देगा, नेम को रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व करने का मतलब इस डोमेन नेम के अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस होगा उसको पकड़ेगा। ठीक है? वो आपके ब्राउजर को मिलेगी, आपका ब्राउजर उस आईपी एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट हिट करेगा, तो वो कम्युनिकेशन होगी दो कंप्यूटर्स की आपस में, मेरे कंप्यूटर की गूगल के कंप्यूटर के साथ या गूगल के सर्वर के साथ। ठीक है? तो ये मैंने बताया और उसके बाद मैंने बताया स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है? स्ट्रक्चर में आप हर डोमेन नेम के साथ आप कुछ
देखते हैं, उसको सेक्शंस होते हैं, मल्टीपल उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप ये देख रहे हो कि ये www.google.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके डोमेन नेम के साथ .com आ रहा होता है, .co आ रहा होता है, .org आ रहा होता है, .net आ रहा होता है, .io आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशंस हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके साथ साथ ये जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा पार्ट है किसी भी डोमेन का, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो आप देखते हैं, दोबारा से दे लेते हैं, facebook.com, ठीक है। जिस तरह ये एक डोमेन नेम है, तो इसमें ये जो मेन, इसके कई सेक्शंस हो सकते हैं, एक डोमेन नेम के मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल उसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो जब सबसे एंड वाला पार्ट होगा, इसको आप कहोगे टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन नेम। तो इसके साथ वाला जो सेक्शन होगा, इसको आप कहोगे सेकंड लेवल डोमेन नेम, ठीक है। इसी तरह इसके बाद वाला अगर कोई सेक्शन होगा, तो वो होगा थर्ड लेवल डोमेन नेम, ठीक है। अब हम डोमेन नेम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले वाला जो सेक्शन है, उसको आप कहोगे टॉप लेवल डोमेन नेम, सेकंड लेवल डोमेन नेम, थर्ड लेवल डोमेन नेम। इस पूरे एड्रेस के अंदर ये जो फेसबुक है, ये मेन नेम है, मेन एड्रेस है, ठीक है। ये फेसबुक की रिप्रेजेंटेशन है। इसके लेफ्ट और इसके राइट साइड पर ये कुछ सब डोमेन्स का कॉन्सेप्ट है और कुछ एक्सटेंशंस हैं। एक्चुअली जो नेम है वो ये वाला है, फेसबुक, गूगल, ठीक है, developers.google.com, developers.apple.com, ठीक है। तो इसमें ये जो पहले वाला है, ये इसको क्या कहेंगे, ये और ये। तो सबसे पहली चीज, कोई भी डोमेन नेम हो, ठीक है, चाहे वो जिस मर्जी एक्सटेंशन के अंदर हो, सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन होगा, उसको आप कहोगे टॉप लेवल डोमेन नेम। उससे नेक्स्ट वाले सेक्शन को आप कहोगे सेकंड लेवल डोमेन नेम, थर्ड लेवल डोमेन नेम एंड सो ऑन, ठीक है। टॉप लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। दूसरे लफ्जों में इन सेक्शंस को आप क्या कहोगे, दूसरे लफ्जों में ये है जी एक्सटेंशन, ठीक है। आपका ये मेन एड्रेस है, मेन नेम ये वाला है, ठीक है। उसके साथ ये है उसकी एक्सटेंशन, और ये है उसका सब डोमेन नेम, ठीक है। तो ठीक है, ये आपकी एक्सटेंशन, ये एक्चुअल नेम, और ये सब उसका सब डोमेन नेम है। तो यहाँ पर आपने आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखोगे जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं। तो ये सब डोमेन नेम है, ये एक्चुअल नेम है, और ये एक्सटेंशन है। तो आप अगर developers.apple.com पे एंटर करोगे, तो इस डोमेन नेम के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ आपके पास इस तरह का पेज आएगा, ठीक है। अगर आप जी developers डॉट एप्पल की बजाय गूगल का करोगे, तो ये भी गूगल की सब डोमेन है, ठीक है, developers.google.com, ठीक है। इसी तरह developers.facebook.com, तो सब डोमेन्स होती हैं, ठीक है। आप किसी भी डोमेन नेम की अनलिमिटेड सब डोमेन नेम्स बना सकते हो। सब डोमेन जो है वो ये उस एक्चुअली किसी न किसी यूँ समझ लो कि आपका एक एक्चुअल नेम होता है, और उसके साथ-साथ आपका एक निक नेम भी होता है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को डोमेन नेम की सब डोमेन्स आप बना सकते हो मल्टीपल। अब developers.google.com के ऊपर इसके अगेंस्ट जो वेब पेज लोड होगा, ये डेवलपर्स के लिए है, ठीक है? इसके अलावा और बहुत सारी गूगल की, फेसबुक की आपने देखी होंगी सब डोमेन्स, ठीक है? तो news.google.com, ठीक है, इसके अगेंस्ट एक वेब पेज ओपन होगा, इसमें गूगल की न्यूज़ वो आ रही होंगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली आप इसको क्या कहोगे, ये गूगल की सब डोमेन है, ठीक है। जहाँ पर ये आपका एक्चुअल जो एड्रेस है, इससे पिछले सेक्शन में कोई आएगा, कोई नेम आएगा, कोई सेक्शन होगा, तो एक्चुअली सब डोमेन नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये www.facebook.com, ये भी एक डोमेन नेम है, इसमें एक्चुअल नेम ये वाला है, ये उसकी एक्सटेंशन है, और ये उसकी सब डोमेन है। www एक्चुअली ये सब डोमेन है, ये एक यूनिवर्सल सब डोमेन है, ठीक है। तो एक्चुअल जो नेम है वो facebook.com है, www ये सब डोमेन है।
इसकी जगह पर www की जगह पर कुछ भी आ सकता है, तो किसी भी वेबसाइट के नेम के साथ। तो ये उसका जी स्ट्रक्चर है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लो, ठीक है? इसके बाद हम अगली जो चीज़ देखते हैं वो ये कि ये जो डोमेन नेम्स है आप ये कहाँ-कहाँ से बाय कर सकते हो और इसमें जो एक्सटेंशंस हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? जो एक्सटेंशंस हैं ये एक्चुअली आपकी वेबसाइट की नेचर को रिप्रेज़ेंट कर रही होती हैं, ठीक है? आप जो वेबसाइट जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसका आप जब डोमेन नेम ले रहे होते हो, तो आप उसमें ख़्याल रखते हो कि आपने वो जो डोमेन नेम है वो उसकी एक्सटेंशन आपने किस में लेनी है। यहाँ आप डोमेन नेम ले सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जो कि डोमेन नेम्स दे रही हैं लाइक गोडैडी डॉट कॉम और गोडैडी, नेमचीप और ब्लूहोस्ट बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। जहाँ से आप डोमेन नेम बाय कर सकते हो, ठीक है? तो जब भी आपने डोमेन नेम लेनी होगी अपनी वेबसाइट के लिए या किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्लाइंट से पूछोगे या आपको पता होना चाहिए अगर आप अपने लिए बना रहे हो कि भई वो जो वेबसाइट है, वो जो डोमेन नेम है, आप वो उस पे किस तरह की, किस नेचर की, किस टाइप की वेबसाइट को अपलोड करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी कॉलेज के लिए अगर वेबसाइट बनानी है, ठीक है? तो आप उसका जो डोमेन नेम है वो उसकी एक्सटेंशन ठीक है, चूँकि एजुकेशनल वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर जो डोमेन नेम लोगे, उसकी एक्सटेंशन आप एजुकेशनल ही रखोगे, ठीक है? अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल चैरिटी के लिए एक वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आप उसकी जो रेलेवेंट एक्सटेंशन है, वो आप रखोगे, ठीक है? तो जो कुछ जो बड़ी कॉमन सी एक्सटेंशंस हैं, वो हम देख लेते हैं। जिस तरह ये डॉट कॉम है, ठीक है? ये डॉट कॉम एक्सटेंशन है, ठीक है? ये एक यूनिवर्सल एक्सटेंशन है, लेकिन स्टार्ट में ये यूके में बिज़नेस पर्पसेज़ के लिए यूज़ होती थी, स्टार्ट में। मतलब कि ऐसी वेबसाइट्स जिनका मकसद बिज़नेस होता था, ठीक है? कमर्शियल पर्पज़ के लिए, कमर्शियल बिज़नेस के तो उस तरह की वेबसाइट्स के लिए पहले स्टार्ट में ये डॉट कॉम यूज़ होता था, लेकिन अब ये यूनिवर्सल एक एक्सटेंशन है। किसी भी तरह की वेबसाइट होगी, किसी भी टाइप की वेबसाइट होगी, उसके नेम के साथ आप ये डॉट कॉम ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ई-कॉमर्स स्टोर बनाया टेक्सला के लिए, ठीक है? तो ई-कॉमर्स स्टोर के लिए जो है ना आप डोमेन नेम लोगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये आपके बैकएंड के अंदर बहुत सारी वो ट्रस्ट जो है ना वो काम कर रहे हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं बहुत सारी, ठीक है? जो कि काम कर रही हैं। आपने उनके लिए अगर कोई वेबसाइट बनानी है, तो आप वेबसाइट तो बना लोगे लेकिन उसका जो नेम लोगे, आप वो लोगे डॉट ओआरजी के अंदर, ठीक है? तो डॉट कॉम जो है ये यूनिवर्सल एक्सटेंशन है, उसके अलावा जो भी एक्सटेंशन होगी उसका कोई ना कोई पर्पज़ होगा। आप वेबसाइट की टाइप की बेस पे आपकी उसकी एक्सटेंशन डिफाइन करोगे, ठीक है? ओआरजी से मुराद के ऑर्गेनाइज़ेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन जितनी भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनकी जो वेबसाइट होगी, उसकी एक्सटेंशन आपको डॉट ओआरजी में ही मिलेगी, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप ज़रा बताओ कोई भी आपके सर्कल में, आपके आस-पास कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन चल रही है तो मुझे बताएँ जिसकी वेबसाइट भी हो। आप उसका वेबसाइट देखोगे तो आपको उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट ओआरजी में ही मिलेगी, आपको किसी दूसरे में नहीं मिलेगी। कोई चैरिटी वाली वेबसाइट दिखाओ, बताओ कोई ऑर्गेनाइज़ेशन जो आपके मुल्क में काम कर रही हो, कोई ट्रस्ट बता दो, कोई वेलफेयर ट्रस्ट। अब मेरे ख्याल में ईदी जिस तरह है, ठीक है? तो ईदी की जो वेबसाइट होगी, आप देखेंगे कि डॉट ओआरजी में है, ठीक है? इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ईदी की जो वेबसाइट है, उसका जो डोमेन नेम है, उसकी एक्सटेंशन डॉट ओआरजी के अंदर है। तो ओआरजी में आप नेम तभी लोगे जब आप उस पे कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करना लाइव करना चाह रहे हो जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है। किसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप कोई वेबसाइट लाइव करना चाह रहे होंगे, ठीक है? तो उसके लिए आप जो नेम लोगे, वो लोगे डॉट ओआरजी में। इसके अलावा सलानी वेलफेयर जिस तरह है, बिल्कुल आप उनकी वेबसाइट भी देख सकते हो। तो डॉट ओआरजी के अलावा आप जो डोमेन नेम ले सकते हो, आपको जो मिलती हैं एक्सटेंशंस वो लाइक डॉट ईडीयू, ठीक है? तो डॉट ईडीयू, ईडीयू स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। जितनी भी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स, उनका आपको जो डोमेन नेम है वो डॉट ईडीयू में मिलेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूईटी टेक्सला की वेबसाइट ओपन करूँ या कॉमसेट की, आप अपनी यूनिवर्सिटी की ओपन करके देख लो वेबसाइट, तो आपको उसकी जो अ, डोमेन नेम है वो डॉट ईडीयू में मिलेगी,
ठीक है? यूईटी टेक्सला ये मेन नेम है। अब मुझे ये ज़रा बताएँ कि ये जो वेब है, इसको आप क्या कहोगे टेक्निकली? अगर कोई आपसे पूछे कि यार ये जो डोमेन नेम है, इसमें ये क्या चीज़ है? टेक्निकली आप उसको किस तरह एड्रेस करोगे? बताएँ जी, बाकी लोग भी? या आप मुझे आंसर दो। तो आपने देखा कि जो यूजी टेक्सला की वेबसाइट है वो .edu में है। अब आगे ये क्या है ये मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ कॉमसेट्स की वेबसाइट तो कॉमसेट्स की वेबसाइट भी आपको मिलेगी उसी के अंदर ही .edu के अंदर। तो एजुकेशनल वेबसाइट्स जो हैं, ठीक है? उनकी अगर आप डोमेन नेम देखोगे तो वो .edu की एक्सटेंशन में होगी, ठीक है? तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल की वेबसाइट जब ओपन करोगे तो वो .edu, ठीक है? ये जो वेबसाइट है ये भई .com में भी हो सकती थी, ठीक है? जो अ जो इसका वैसे तुक नहीं बनता, ठीक है? लेकिन चूँकि ये एजुकेशनल वेबसाइट है इसलिए जो एक्सटेंशन है वो रिप्रेजेंटेशन है इस वेबसाइट की, ठीक है? तो जो एक्सटेंशन होती है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही होती है कि किस तरह का कंटेंट इस एड्रेस के ऊपर आपको मिलेगा। आप जी .edu के अलावा गवर्नमेंट आपको एक्सटेंशन मिलती है जी .gov आपने देखा होगा। तो .gov के ऊपर जीओवी जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वो .gov में मिलती हैं आपको, ठीक है? आप गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की देख लो, ठीक है? तो आपको उनकी जो वेबसाइट्स होंगी वो .gov में मिलेंगी। लाइक जिस तरह पीआईटीबी है, तो अब पीआईटीबी एक अदारा है गवर्नमेंट का, उनकी जो वेबसाइट है वो .gov में है। ठीक है? तो अब ये जो डोमेन नेम है, इसको देखकर हमें आइडिया हो सकता है कि हाँ, ये जो वेबसाइट है, ये जो कंटेंट है, ये किस तरह का है। ठीक है? तो जो डोमेन नेम है, उसकी एक्सटेंशन आप रेलिवेंट रखते हो। आप वेबसाइट के टाइप के ऊपर रखते हो। इसी तरह जितने भी ये आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, इनकी जो वेबसाइट्स होती हैं, वो .tv में होती हैं, टीवी। ठीक है? अगर आप जियो न्यूज़ को देखो, तो उनकी जो वेबसाइट होगी वो .tv में होगी आपको, ठीक है? तो अब ये वेबसाइट जो डोमेन नेम है ये किसी और एक्सटेंशन में भी हो सकती थी लेकिन उन्होंने .tv के अंदर ली क्यों? क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है ये बनी ही न्यूज़ चैनल्स के लिए है, मीडिया के लिए है। तो मीडिया की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनकी जो एक्सटेंशन होगी वो .tv में ही आपको मिलेगी। इसी तरह और बहुत सारी भई एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है? तो आपने जब भी कोई डोमेन नेम लेना होगा, आप रेलेवेंट एक्सटेंशन जो है उसको आप यूज़ करोगे, ठीक है? डॉट पोर्टफोलियो भी सैकड़ों के हिसाब से आपके पास एक्सटेंशन मौजूद हैं, ठीक है? तो ये मैं सारी डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है? एक्सटेंशन बताने का मकसद ये है कि आप रेलेवेंट एक्सटेंशन को यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ से कोई डोमेन नेम सर्च करना है अपने ई-कॉमर्स स्टोर के लिए, ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कॉलेज की वेबसाइट है उसके लिए, तो टेक्सला कॉलेज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्सला की किसी कॉलेज के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं नेम लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं गोडैडी से जाके सर्च करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर वो सारी लिस्ट आ रही होगी कि भई टेक्सला जो मैंने सर्च किया है टेक्सला कॉलेज, ठीक है? ये मेरे पास .com में है, नहीं है, .com में अवेलेबल है बाय द वे, ठीक है? टेक्सला कॉलेज .com अवेलेबल है, ठीक है? तो यहाँ पर ये उसकी प्राइस आ रही है, ये मुझे नेम जो मिल रहा है वो 399 में मिल रहा है, अराउंड 400 में, ठीक है? और इसके अलावा ये जो नेम है, जो मैंने सर्च किया है, ठीक है? ये जो वेबसाइट्स हैं गोडैडी, नेमची बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आपको जो आप सर्च करोगे नेम, उसके अगेंस्ट आपको बहुत सारी एक्सटेंशंस के अंदर आपको वो नेम दिखा रहा होगा, ठीक है? सबसे पहले दिखा रहा होगा कि जो आपने सर्च किया है वो .com अवेलेबल है कि नहीं? जी अवेलेबल है, ठीक है? उसके बाद ये सारी टैक्सीला कॉलेजेस .com ये अलग से एक डोमेन नेम है, ये भी आपको मिल रही है। टैक्सीला डॉट कॉलेज कॉलेज की एक्सटेंशन के साथ आपको वो मिल रही है, ठीक है? लेकिन वो मिल रही है 3000 में मिल रही है। इसी तरह टैक्सीला कॉलेज डॉट स्टोर ये और यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टीपल एक्सटेंशंस के अंदर, ठीक है? नेम तकरीबन वही है या इसमें कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो कम ज़्यादा होंगे लेकिन मल्टीपल एक्सटेंशंस के अंदर डॉट लाइव, डॉट कॉम, डॉट टेक, डॉट को, डॉट यूके, डॉट इन्फो, ठीक है? ये सारी वो आपके पास एक्सटेंशंस हैं, ठीक है? तो आपने रेलेवेंट एक्सटेंशन को यूज़ करना है और आपने इसको यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर जब आप डोमेन नेम सर्च कर रहे होंगे, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपका जो डोमेन नेम है वो आपका होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो यहाँ से आपको
अगर आप सर्च करते हो फॉर एग्जांपल garments.com, जो आप कॉमन नेम्स हैं वो आपको कभी मिल ही नहीं सकते। जिस तरह garments.com है, ये ऑलरेडी लिया हुआ किसी ने, ठीक है? तो इसी तरह लेकिन गारमेंट्स.कॉम की बजाय यहाँ पर डिफरेंट नेम्स के अंदर आपके पास ये चीज़ मौजूद होगी। garments.com.co मौजूद है, लेकिन ये 3000 में। इसी तरह आप नेम सर्च करते हो, रेलेवेंट नेम और रेलेवेंट एक्सटेंशन यूज़ करते हो अपनी वेबसाइट के लिए। अगली चीज़ पे चलते हैं, इसको यहीं पर छोड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जी डोमेन नेम का। इसके बाद अगला जो काम है वो हमने देखना था कि किस तरह आप काम अपलोड करोगे लाइव। जिस तरह आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, आपने मुझे इस तरह सेंड नहीं करने, ठीक है? एक आपको फ्री में डोमेन नेम और फ्री में होस्टिंग मिल सकती है, ठीक है? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज़ हैं, उसमें से एक है 000webhost.com, ठीक है? तो ये डोमेन नेम वाला जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने अपने काम को लाइव करना है। आप इस तरह स्क्रीनशॉट्स नहीं सेंड करोगे जिस तरह आपने ये स्क्रीनशॉट सेंड किए हुए हैं, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। आप एक्चुअली काम अपलोड करके उसका यूआरएल मुझे सेंड करोगे। अच्छा, ज़ाहिद महमूद, आपको वन टाइम भी पेमेंट करना पड़ती है और आपको मंथली या ईयरली भी करना पड़ती है। ये आपको वेबसाइट के ऊपर डिटेल में नज़र आ जाएगा। GoDaddy.com पे जब जाओगे, ऐड टू कार्ट करोगे डोमेन नेम, तो आपको बता रहा होगा जी इसका 1 मंथ पर मंथ के हिसाब से इतने चार्जेस हैं, इसको पर ईयर आपको पर ईयर या पर मंथ के हिसाब से जो है ना वो पे करना पड़ता है उनको डोमेन नेम के लिए, ठीक है? तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ पर उस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है? अगली चीज़ देखते हैं, 000 वेब होस्ट। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप सब लोगों ने आज जाके अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना काम अपलोड करना है। ये आपको फ्री में डोमेन नेम देगा, फ्री में होस्टिंग देगा, ठीक है? वरना तो आपको होस्टिंग और डोमेन नेम लेने के लिए आपको पे करना पड़ता है। जिस तरह GoDaddy में हमने देखा कि हर डोमेन नेम का एक उसकी स्पेसिफिक अमाउंट थी, प्राइस थी, तो वो आप पे करोगे तब आप जाके आपको मिलेगा, वरना नहीं। तो इसमें आपने अकाउंट बनाना है, आप जी सिंपली गेट स्टार्टेड करोगे और उसमें आप यहाँ से पैकेज प्लान वो चूज़ करोगे। ऑब्वियसली मैं ये फ्री वाला है, इसी को ही मैं चूज़ करूँगा। इसमें क्या है कि एक वेबसाइट आप लाइव कर सकते हो। अब इसमें आपको 300 एमबी जो है ना वो फ्री डिस्क मिलेगी। मतलब ये कि आपका जो कंटेंट है वो मैक्सिमम 300 एमबी का हो सकता है, ठीक है? ये बैंडविड्थ है और आप ईमेल अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते और ये सपोर्ट भी। तो यहाँ पर आप जितने भी आपके पास पैकेजेस हैं उनकी डिटेल मेंशन की हुई है, ठीक है? एक वेबसाइट अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है? तो यहाँ पर हर पैकेज की अपनी एक वो स्पेसिफिकेशन है। फ्री साइन अप, यहाँ पर मैं डोमेन अपना वो नेम लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं उसका पासवर्ड लिखूँगा जी। पासवर्ड इसका मैं लिखता हूँ, यहाँ पर वही रिपीट करूँगा। साइन अप किया मैंने। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हुआ वैसे वहाँ पर। और ये चलें, यहाँ से मैं लॉगिन कर देता हूँ, बल्कि नहीं, साइन अप करके बताना पड़ेगा ताकि आपको भी आइडिया हो किस तरह। मैं जो पासवर्ड रखता हूँ वो कुछ ये फ्री में आपको सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए आपको वो परफॉर्मेंस में इश्यूज आएंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। तो 000 वेब होस्ट पे कितने लोगों ने इससे पहले अकाउंट क्रिएट किया हुआ? ये बड़ी सिंपल सी है और ये आप लोगों ने इस पे अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर तो इशू आ रहा है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फ्री में आपको डोमेन नेम मिलेगी और आपने
फ्री में आपको होस्टिंग भी मिलेगी इसमें। अच्छा, ये ऑलरेडी है इसमें, फिर मैं एक तीसरी ईमेल बनाता हूँ। ये यहाँ से मैं ईमेल वेरीफाई कर लूँगा, तो ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने एक्चुअली अपनी जो फाइल्स हैं उनको आपने अपलोड करना है, तो एक लिंक जनरेट होगा, वो लिंक आप जिससे भी शेयर करोगे वो लाइव आपकी वेबसाइट को देख सकता है। यहाँ से मैंने वो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि मेरे पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद जी ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह का काम करना चाह रहे हो, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट आप सीखना चाह रहे हो, आप कोई ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हो, या कोई वेब डिज़ाइन आप वो क्रिएट करना चाह रहे हो, या स्टार्ट अ ब्लॉग, ठीक है, या अदर ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये अदर वाला ऑप्शन इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस आएँगे, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नेम लिखोगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ आज के लिए आपने प्योनियर की वेबसाइट का जो है वो होम पेज बना के लाना है, या फेसबुक का होम पेज बना के लाना है, जो भी मैं आपको असाइनमेंट दूँगा, ठीक है। तो एक्चुअली आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम रख सकते हो, ठीक है। आप अपने कुछ भी नेम सोचकर आप यहाँ पर रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो कोई पोर्टफोलियो के लिए, तो आप अपना ने जो नेम है वो आप उसकी बेस पे आप बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल mfzal डॉट 000 वेब होस्ट, मैं अपना ये नाम रखूँगा, तो अगर वो अवेलेबल हुआ तो आपको यहाँ पर वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे पासवर्ड है, ये ऊपर आपका डोमेन नेम है, ठीक है। यहाँ पर आप नेम रखोगे, ठीक है। ये यूनिक होगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी किसी ने ये लिया होगा नेम, तो मेरे पास ये चीज़ एरर आ जाएगा, ठीक है। हैज़ ऑलरेडी टेकन, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम के साथ, ठीक है। तो जो नेम अवेलेबल होगा उसके बाद वो आप उस पे काम कर सकते हो। तो आप लोगों ने इसी तरह अपलोड करना है। कल मैं आपको बता दूँगा आपको दूसरी वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है जी कि आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हो यहाँ से। दूसरा ये है कि आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो वर्डप्रेस की। तीसरा ये है कि आप इनका अपना बिल्डर यूज़ कर सकते हो। बिल्डर से मुराद के जो कि पेज बिल्डर, ड्रैग एंड ड्रॉप, जिस तरह आपने शॉपिफ़ाई में काम किया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चूँकि आप लोगों ने असाइनमेंट्स वो अपलोड करनी है, तो आप यहाँ पर ये वाला लिखो, अपलोड योर साइट। ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। इस डैशबोर्ड में ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो, फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो है एक्चुअली वो आपका फ़ाइल मैनेजर है। यहाँ पर आपने वो अपनी फ़ाइल्स को अपलोड करना है पब्लिक एचटीएमएल के फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप लॉग आउट वो आप कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, आप इसको ये इसका व्यू प्रीव्यू वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। रिफ्रेश करना होगा या अपलोड करनी होंगी फ़ाइल्स, वो यहाँ से आप करोगे, जो कि यहाँ से आप किया करोगे। सर्च करना है, फ़ोल्डर क्रिएट करना है, फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ से, ठीक है। तो आप करोगे क्या, आपने यहाँ पर अपलोड नहीं करना, आपने सबसे पहले पब्लिक एचटीएमएल के ऊपर क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आके आपने फ़ाइल को अपलोड कर देना है। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा फ़ाइल को, तो फ़ाइल जो है वो हमारी ये वर्कप्लेस के अंदर मौजूद है। वर्कप्लेस के अंदर index.html, मेक श्योर कि यहाँ पर आप जो भी वेबसाइट ओपन करोगे, जो भी फ़ोल्डर ओपन करोगे, उस फ़ोल्डर के अंदर आपका index.html के नाम से फ़ाइल लाज़मी होनी चाहिए। index.html या index.php के नाम से, ये शर्त है पब्लिक एचटीएमएल के फ़ोल्डर में। जब आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करोगे, उसकी जितनी भी फाइल्स होंगी, जितनी भी फाइल उसमें index.html या इंडेक्स डॉट आपकी वो जो पीएचपी है ये होना चाहिए। ये फाइल होगी तो फिर क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू कर सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। अब ये वेबसाइट अपलोड हो चुकी है index.html।
तो ये आपका वो जो नेम है वो आपको नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट को ये जो मैंने असाइनमेंट अपलोड की है, ये पेज अपलोड किया है, इसको मैं देखूँगा, प्रीव्यू करूँगा। तो एम अफ़ज़ल खान ये मेरा वो ये वेबसाइट नेम था, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ भी रहा होगा, ठीक है? तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो सॉरी, एम अफ़ज़ल खान, या जो भी आपका नेम होगा वो लिखोगे, डॉट ट्रिपल ज़ीरो webhost.com, ठीक है? जब आप ये एंटर करोगे तो आपके पास वो आपका पेज आ रहा होगा, जो कि आपने अपलोड किया होगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये यहाँ से मैं यहाँ पर मैं दोबारा अगर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको वो आ रही होंगी, आपकी वेबसाइट्स आ रही होंगी कि आप कितनी वेबसाइट्स आपके पास मौजूद हैं। ऑब्वियसली इस फ्री वाले में आप एक ही वेबसाइट अपनी कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टेटस रनिंग आ रहा है, ये आपकी वेबसाइट का नेम है, ठीक है? तो ये उसका यूआरएल है, यहाँ इस पे क्लिक करोगे, तो ये चीज़ आपके पास सामने आ जाएगी, ठीक है? ये अभी index.html के अंदर कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो आपने करना सिंपली इतना ही है कि आपने फाइल्स को अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ माई वेबसाइट में जाओगे तो आपको, ठीक है, ये यूआरएल आ रहा होगा, एम अफजल खान, ठीक है, ये जो मेरा नेम था वो डॉट 000webhost.com। अब चूँकि ये फ्री में आपको डोमेन नेम मिली है, तो इसलिए ये जो 000webhost.com की एक्सटेंशन के साथ मिली है। ये जो नेम है ये प्रोफेशनल नेम नहीं है, लेकिन जो कि फ्री में है, तो आपने काम चलाना है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आप लर्निंग पर्पज़ के लिए ये फ्री डोमेन नेम यूज़ कर सकते हो। अब उस index.html के ऊपर कुछ भी नहीं था, इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। अब आपने करना क्या है, अगर ये आपकी वो वेबसाइट है एक्चुअली जो रनिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको आ रहा होगा। आपने दोबारा अगर उसमें जाना होगा, ठीक है? वो जो आपका डैशबोर्ड था फाइल मैनेजर वाला, तो आप माउस ओवर करोगे ना यहाँ पर आके, तो मैनेज वेबसाइट आ रहा होगा। तो मैनेज वेबसाइट पे जाओगे तो अगेन आपको वो चीज़ नज़र आ रही होगी। वो जो डैशबोर्ड आएगा वो नज़र आएगा। यहाँ पर फाइल अपलोड, फाइल मैनेजर, ये वो सारे टूल्स हैं। यहाँ पर आप फाइल अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से वो पब्लिक एचटीएमएल, और पब्लिक एचटीएमएल में index.html, ठीक है? इस पे राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ इसको एडिट भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस index.html की फाइल के अंदर। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो HTML। तो जब मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा, आपके पास कुछ कोड होगा, तो आपको नज़र भी आएगी, कोड आपका वो प्रीव्यू भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बॉडी, और यहाँ पर मैं सिंपली एक हेलो वर्ड लिखता हूँ, ठीक है? तो कल मैं आपको चलें बता दूँगा कि आपने किस तरह वो लाइव सर्वर मेरा यूज़ करना है, उसमें एफ़टीपी अकाउंट के थ्रू किस तरह आपने अपलोड करना है, लेकिन आज के लिए इतना ही कि आप इसके थ्रू कर लो, ठीक है? सेव एंड क्लोज़। अब मैं दोबारा अगर इसको हिट करूँगा तो आपके पास वो वेबसाइट आ रही है, ठीक है? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? तो इससे क्या है कि जो ये आपने मुझे आज के बाद आपका जो ये जो लिंक जनरेट होगा, इसको मुझे आपने कॉपी करना है, आपने ये गूगल क्लासरूम के अंदर शेयर कर देना है। उससे क्या होगा कि आपका लाइव काम जो है ना वो कोई भी बंदा सर्च कर देख सकता है, आपने जो किया होगा, ठीक है? तो 000 वेब होस्ट पे आपने बनाना है अकाउंट, ठीक है? उसके बाद वहाँ पर आपने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, एक वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो फ्री अकाउंट के ऊपर। तो उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर जब रनिंग आ रहा होगा, ये आपका यूआरएल होगा, आपने मैनेज वेबसाइट में जाके, आपने अपलोड वेबसाइट में जाके वो अपनी फाइल्स को अपलोड कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप कहाँ अपलोड करोगे? पब्लिक एचटीएमएल के फ़ोल्डर में करोगे। तो अपलोड करने के बाद आपको वो जो लिंक होगा, उसको हिट करोगे तो आपके पास वो वेब पेज लोड हो के आ रहा होगा। ये काम आपने करना है आज के बाद, ठीक है? तो मुझे यहाँ स्क्रीनशॉट्स नहीं सेंड करने हैं आपने, जहाँ पर जिस तरह आपने ये यहाँ पर किए हुए हैं। अब अगली चीज़ जल्दी से देखते हैं बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप, मेन हमारा टॉपिक आज का बूटस्ट्रैप ही था, ठीक है? तो बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे, इसके बारे में देखते हैं बगैर वेट किए। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप, कितने लोगों ने इससे पहले बूटस्ट्रैप पे काम किया हुआ है? बताएँ ज़रा, कितने लोगों ने इससे पहले, कितने लोगों ने इससे पहले बूटस्ट्रैप पे काम किया हुआ है?
चलें चौधरी नसीब वो जो डोमेन नेम था वो गलत था इसलिए वो आपको नज़र नहीं था आ रहा, लेकिन वो बाद में मैंने ठीक कर दिया। अच्छा बताइए जी, कितने लोगों ने बूटस्ट्रैप पे काम किया हुआ है? कभी किसी अ, वक़्त में आपने काम किया हो? बता दें जी कि बूटस्ट्रैप है क्या एक्चुअली? कोई आपसे पूछे कि बूटस्ट्रैप है क्या तो आप क्या कहोगे जिनको पता है, जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है? हाँ जी, फ़ाइल नेम आपने इंडेक्स ही रखना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या इंडेक्स डॉट पीएचपी। ज़ाहिद महमूद, ये बिल्कुल आप ये शर्त है, जिस तरह ब्रैकेट पे काम करने के लिए भी आपने वर्कप्लेस के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या इंडेक्स डॉट पीएचपी की फ़ाइल क्रिएट की थी, यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे। अच्छा जी, कितने और लोगों ने किया हुआ? हुमायूं नसीर ने किया था, समझ नहीं आई, समझ आएगी इंशाल्लाह आपको। अब आपको समझ आएगी, आपने बस ये है कि काम करना है अपने एंड पे। बताएँ जी और कितने लोगों ने काम किया हुआ है? चलें, चलो जी नो प्रॉब्लम अगर किसी ने काम नहीं भी किया हुआ, हमने इसको डिटेल में देखना है। बूटस्ट्रैप एक्चुअली ये एक लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है? ये बूटस्ट्रैप एक्चुअली एक लाइब्रेरी का नाम है, सीएसएस की लाइब्रेरी है ये, ठीक है? यूज़ होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है? वेब पेजेस को कन्वर्ट करने के लिए पीएचडी से, ठीक है? ये एक लाइब्रेरी का नाम है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक सॉरी यार अगेन वो इश्यू था, आई एम रियली सॉरी, फिर वो इश्यू आ रहा था। हाँ, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? पता नहीं आज प्रॉब्लम क्या है इसको इंटरनेट को। अब आपको आवाज़ आ रही है जी? अगर आवाज़ आ रही है तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि हमारा जो टाइम है वो कम है वैसे भी। बता दीजिए अगर आपको आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं स्टार्ट करूँ?
चलें बाकी लोग भी बता दें। चलें ठीक हो गया। हाँ, तो दोबारा फिर बात कहाँ पर एंड हुई है बताएं? बात एंड कहाँ पर हुई है? मैं आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बता रहा था। तो बूटस्ट्रैप एक्चुअली एक लाइब्रेरी का नाम है, फ्रेमवर्क का नाम है, बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, बनी बनाई क्लासेस मौजूद होती हैं इसमें आपके पास। तो यहाँ से बूटस्ट्रैप जब आप बूटस्ट्रैप पे काम करने के लिए आपको 2 स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेंगे। ठीक है? ये वो वेबसाइट है एक्चुअली गेट ये जो बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वो ये वाली है getbootstrap.com। ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी वो चीज़ें हैं, वो कंपोनेंट्स हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर आपके पास प्री मेड कंपोनेंट्स होंगे, बने बनाए कंपोनेंट्स, बनी बनाई चीज़ें होंगी, उनको आप यूज़ करोगे रेडीमेड। तो आपका जो डेवलपमेंट टाइम है वो बड़ा कम होगा और डेवलपमेंट स्पीड आपकी बड़ी बढ़ेगी। तो किस तरह यूज़ करना है, क्या करना है, ठीक है? इसको अब हम देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले स्टेप में आप बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन करो। पहले स्टेप में बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन 2 तरीकों से हो सकती है। एक तरीका क्या है कि आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करोगे, ये पहला तरीका है। सबसे पहले क्या करोगे, जब आप बूटस्ट्रैप को बूटस्ट्रैप पे काम करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी इंटीग्रेशन हो। इंटीग्रेशन 2 तरीकों से हो सकती है। नंबर 1 आप यहाँ से डाउनलोड करो, getbootstrap.com पे जाओ और ये यहाँ से आप बूटस्ट्रैप का जो फ़ोल्डर है, वो जो लाइब्रेरी है, उसको आप डाउनलोड कर लो। 2-3 तरह के ऑप्शंस आपके पास आएँगे, 2 तरह के ऑप्शंस, कंपाइल्ड सीएसएस एंड जेएस सोर्स फाइल्स, ठीक है? ये दोनों की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। फ़र्क कहाँ पर है कि इसमें फाइल्स जो हैं वो कंपाइल हुई हुई हैं और इसमें जो है ना वो सोर्स फाइल सारी की सारी अवेलेबल होंगी। यूँ समझ लें कि इसमें फाइल्स कम होंगी, इसमें फाइल्स ज़्यादा होंगी। ये कंपाइल्ड है या कंप्रेस्ड आप कह लो। मैं पहले वाला जो ऑप्शन है आपने इसको क्लिक करना है, अब ये व्हाट्सएप का फ़ोल्डर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? ये एक्चुअली लाइब्रेरी का नाम है, ये इस फ़ोल्डर का नाम है। इसमें बनी-बनाई चीज़ें मौजूद है, बनी-बनाई क्लासेस हैं। एक्चुअली बूटस्ट्रैप की जो ब्यूटी है वो उसके कंपोनेंट्स और उसकी क्लासेस के अंदर है। ऐसी-ऐसी क्लासेस मौजूद हैं, एक लाइन ऑफ कोड में आपके पास जो स्टाइलिंग आएगी वो बड़ी ज़बरदस्त आएगी। वो वाली स्टाइलिंग आएगी जो कि आप खुद अगर आप काम करो तो शायद आपको वो मल्टीपल लाइन्स में काम करना पड़े। ठीक है? तो ये फ़ोल्डर डाउनलोड हो रहा है। तो एक तरीका ये है कि फ़ोल्डर डाउनलोड करो, उसको अपनी वर्क प्लेस पे रखो और उस फ़ोल्डर का पाथ आप हेड के अंदर जाके दे दो। बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन का जो पहला मेथड है वो ये है। बिल्कुल सेम मेथड होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जब इसके बाद हम जेक्यूरी पे आएँगे या कोई भी लाइब्रेरी आपने इंटीग्रेट करनी होगी अपनी, तो वो इसी तरीके से ही होगी। ठीक है, मैं ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने वो जो फ़ोल्डर है वो डाउनलोड कर लिया है, शो इन फ़ोल्डर। उसके बाद इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करके मैं अ, अपनी जो वर्क प्लेस है उसमें जाके रखूँगा। ठीक है, वर्क प्लेस हमारी ये वाली है, इसमें ये वैसे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये बाकी फ़ोल्डर्स हैं, ये एज़ इट इज़ रहने देता हूँ। थोड़ी सी मेरी ये पड़ी रहे। यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट आप सब लोग करोगे, ठीक है? फ़ोल्डर डाउनलोड करने के बाद, वर्क प्लेस में रखने के बाद एक्सट्रैक्ट करोगे, अनज़िप करोगे, तो उसके अंदर आपको 2 फ़ोल्डर्स मिलेंगे बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसकी जो ये 2 फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है? जब आप अपनी वर्क प्लेस में उसको अनज़िप करोगे, तो उसके अंदर 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, 2 डायरेक्टरीज़ मिलेंगी, एक सीएसएस और एक जेएस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो आपने देखेंगे कि सीएसएस में आपको मल्टीपल फाइल्स मिलेंगी, बूटस्ट्रैप हाइफ़न ग्रिड डॉट सीएसएस और बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह जेएस के अंदर भी आपको मल्टीपल फाइल्स मिलेंगी, ठीक है? तो आपने करना क्या है, आपने ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर यहाँ से मैं वो जो फुल स्केलेटन एचटीएमएल है उसको मैं इंटीग्रेट करूँगा। उसके बाद यहाँ हेड के अंदर ठीक है, आप उसको इंटीग्रेट करोगे। आपको बताया था कि हेड के टैग में आप अपने पेज की डेफिनिशन करोगे, आप जितनी भी एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज़ हैं उनको आप यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिंक के टैग के थ्रू आप बूटस्ट्रैप को लिंक करोगे, लिंक के टैग के थ्रू, ठीक है? लिंक के टैग के थ्रू आपने एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल्स को भी इंटीग्रेट किया था। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करूँगा,
यहाँ पर वो सारी वो फाइल्स आ रही होंगी, ठीक है? ये रेलिवेंट पाथ और एब्सोल्यूट पाथ वाला कॉन्सेप्ट जो कि हमने देखा था। कि मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप इस वाले फ़ोल्डर में वो जो 2 सीएसएस और जीएस के नाम से जो फ़ोल्डर्स थे, इसमें एक्चुअली मैंने जो पाथ देना है वो मैंने बूटस्ट्रैप में, सीएसएस के फ़ोल्डर में, इनमें से किसी भी, ये जो आपका में बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस की फ़ाइल है, इसका मैंने पाथ देना है। तो आपको पता है कि रेलिवेंट पाथ किस तरह दिया जाता है, ठीक है? ये मेरी वर्क प्लेस है, इसमें सीएसएस के फ़ोल्डर में ये जो फ़ाइल है ना बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस या बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस डॉट मैप, आप ये भी कर सकते हो। ये वाला फ़ाइल करो या ये वाला फ़ाइल करो, इंटीग्रेट आपने इन दोनों में से किसी एक को करना है। मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस की फ़ाइल को अपनी वर्क प्लेस में इंटीग्रेट करता हूँ। वो किस तरह होगा? आप सबको पता है सीएसएस के फ़ोल्डर में, सॉरी मैं यहाँ से ऑप्शन में प्लस स्पेस और यहाँ पर वो बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस के नाम से फ़ाइल होगी ये वो फाइल है, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ये एक लाइन ऑफ कोड लिखने से क्या होगा कि आपने लिंक कर दिया, आपने इंटीग्रेट कर दिया बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के साथ। बस ये इतना काम करेंगे तो इट मीन्स कि आपने बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन कर ली। किस तरीके के थ्रू? जो आपका प्रोसेस था, जो मेथड था नंबर 1, इसमें आपने डाउनलोड किया कि मैनुअल इंटीग्रेशन। दूसरा तरीका क्या है बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन का, वो ये है कि आप लोगों को यहाँ से एक सीडीएन मिलेगा। सीडीएन का कॉन्सेप्ट होता है जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी होगी बूटस्ट्रैप की, जेक्यूरी की या किसी भी लाइब्रेरी की, सीडीएन का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम देखते हैं। सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप भाई यहाँ से फोल्डर को डाउनलोड ना करो, डाउनलोड करेंगे उसको आप अपनी वर्क प्लेस में रखेंगे तो ये है कि वो आपका जो डायरेक्टरी है उसका फाइल साइज इंक्रीज होगा, ठीक है? तो आप ये काम ना करो, आप बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन इस वे से ना करो। दूसरा वे है वो ये है कि आप यहाँ से ये सीडीएन, ये बूटस्ट्रैप सीडीएन, सीडीएन का मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन कर सकते हो थ्रू दिस लिंक। आपने बस ये जो लिंक है आपने इसको कॉपी करना है, खत्म कर दें, ये लिंक जो है वो आप पेस्ट कर दें। अब ये लिंक के टैग के थ्रू ये href के अंदर ये एक एक्चुअली एब्सोल्यूट पाथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें क्या है कि अब इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको वो फ़ोल्डर डाउनलोड करके अपनी वर्क प्लेस में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ़ एक लिंक कॉपी करो, ठीक है? लिंक आप यहाँ पर पेस्ट करो और उसके बाद आप अपना काम करो, आपके पास बूटस्ट्रैप के सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? इंटरनेट कनेक्शन होगा तो क्या होगा कि इंटीग्रेशन होगी। अब जब मैं इसको रन करूँगा ना, अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो यहाँ पर मैं रिजल्ट्स नहीं देख सकता बूटस्ट्रैप के, ठीक है? तो अगर मैनुअली आपने करना है, फिर क्या है कि आप यहाँ से एक दफ़ा फ़ोल्डर डाउनलोड करके रख लो, फ़ोल्डर डाउनलोड करो जिस तरह हमने किया अभी, और उसको आप इस तरह अपनी वर्क प्लेस में रख दो। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्चुअली आपने सीएसएस की ये वाली फाइल को इंटीग्रेट करना है। ये 2 तरीके हैं बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन के। अगर आपको समझ आ चुकी है तो बताएँ? बताएँ जी। इंटीग्रेशन के कितने तरीके हैं? बूटस्ट्रैप के इंटीग्रेशन के, ठीक है? इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? अब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास बूटस्ट्रैप के फीचर्स अवेलेबल होंगे, इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो अवेलेबल नहीं होंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर आप लोग वो इंक्लूड करवाते थे लाइब्रेरीज़ को, ठीक है? तो लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करवाएँगे तो उन लाइब्रेरीज़ की जो फीचर्स हैं, वो जो फंक्शनैलिटी है वो आपके पास अवेलेबल होगी, वरना नहीं, ठीक है? तो इंटीग्रेशन 2 तरीकों से, डाउनलोड करके या मैन्युअली सीडीएन के थ्रू आप लिंक पेस्ट कर दो। सीडीएन के थ्रू करेंगे, ये एक रिकमेंडेड वे है। रिकमेंडेड वे ये है कि सीडीएन के थ्रू करो, क्योंकि डाउनलोड करोगे फ़ोल्डर तो वो अपनी फ़ाइल वर्क प्लेस में रखोगे, डायरेक्टरी का साइज़ इंक्रीज़ होगा। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो परफ़ॉर्मेंस जो है ना वो आपकी बेहतर नहीं होगी। तो ये 2 तरीके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इंटीग्रेशन के बाद आपने करना क्या है। भाई बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ पर आपने कंपोनेंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।
बने बनाए कंपोनेंट्स मौजूद हैं, बनी बनाई चीज़ें मौजूद हैं, आपने उठा उठा के वहाँ पर लगानी है। ठीक है, एक ये कंपोनेंट्स हैं, दूसरा उसकी क्लासेस हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस, तो वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस कौन सी हैं, मैं आपको यहाँ से सिंपल एक बटन के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो बटन है इसका मैं प्रीव्यू करूंगा तो उसका जो डिज़ाइन आपके सामने है, ये जो बटन है ये मैंने बनाया है विदाउट बूटस्ट्रैप, विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब मैं यही बटन बूटस्ट्रैप की सिर्फ एक क्लास लिखूंगा। ठीक है, तो आप इस बटन का जो डिज़ाइन है वो देखिएगा, इसका स्टाइल देखिएगा वो किस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक बटन की एग्जांपल है ना, तो बड़े बड़े कंपोनेंट्स, पूरे का पूरा स्लाइडर आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आप बहुत सारे बेशुमार आपकी पास क्लासेस मौजूद हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लास, चूंकि बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेट कर लिया मैंने, इसलिए मेरे पास बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी। ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस अवेलेबल होंगी। बूटस्ट्रैप में बनी बनाई क्लासेस मौजूद हैं, बटन्स के लिए, इमेजेस के लिए, टेक्स्ट के लिए। ठीक है, हेडर के लिए बनी बनाई क्लासेस मौजूद हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्लास यूज करूंगा बटन। अब ये जो मैं क्लास लिखने लगा हूँ ना, BTN, ये एक्चुअली डिफाइन की हुई है बूटस्ट्रैप के अंदर, BTN प्राइमरी। अब मैं इसके आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली यहाँ पर देख रहे हो कि सिर्फ मैंने क्लास लिखा, ये दो क्लासेस मैंने बूटस्ट्रैप की बटन के एलिमेंट में इंप्लीमेंट की, रिजल्ट आपके सामने है, एक खूबसूरत बटन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो क्लास है BTN की, ये मेरी अपनी पर्सनल क्लास नहीं है, यूजर डिफाइंड क्लास नहीं है। ठीक है, ये अच्छा जी, स्क्रीन ब्लर नजर आ रही है, बाकी लोगों को भी नजर आ रही है, ये बताएं जी। जाहिर में मेरे ख्याल में ये आपका इंटरनेट का इशू होगा, यहाँ पर तो स्क्रीन ठीक नजर आ रही है। तो ये एक BTN की क्लास है जो कि डिफाइन कर दी गई है बूटस्ट्रैप के अंदर, ये उसकी दूसरी क्लास है BTN प्राइमरी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप HTML के किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक या एक से ज़्यादा क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये BTN एक क्लास है, BTN प्राइमरी ये दूसरी क्लास है, दरमियान में स्पेस आप, अगर आपने अपनी कोई क्लास रखनी होगी इंप्लीमेंट तो स्पेस एंटर करें, आप अपनी क्लास पर्सनल भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये दो क्लासेस मैंने यूज की बटन के लिए जो कि ऑलरेडी डिफाइन की हुई हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, आप इसी तरह और भी क्लासेस यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने काम करना होगा, जो भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे होंगे। तो अब मैं कंपोनेंट्स की तरफ आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं बटन्स की ही बात करूँ, ये बटन्स, बैजेस, ये ब्रेड क्रम्ब और कोलैप्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, फॉर्म्स, ये सारे नेविगेशन बार, पूरी पूरी नेविगेशन बार आपके पास मौजूद है। आपने यहाँ से कोड उठाना है, उसको कस्टमाइज करना है, आपके पास वो चीज़ मौजूद होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये मल्टीपल खूबसूरत डिज़ाइन आपको ये नज़र जो आ रहे हैं, ये एक एक दो दो क्लासेस के अगेंस्ट आपको ये डिज़ाइन मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी, ये वो दो क्लासेस मैंने आप सामने लिखी। अगर आप ये वाला डिज़ाइन चाह रहे हो, सिर्फ ये दो क्लासेस इंप्लीमेंट कर दो इंटीग्रेशन के बाद। ये वाला डिज़ाइन चाह रहे हो, ये वाली दो क्लासेस आप इंप्लीमेंट कर दो। ये तीसरी, ये बटन्स ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं 5-6 जितने भी 7-8 हैं, उनकी कोड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहले बटन का कोड ये पहली लाइन ऑफ कोड में, दूसरे बटन का कोड दूसरी लाइन ऑफ कोड में, इसी तरह ये सारे सो ऑन। मैं अगर इसको कॉपी कर दूँ, इन दो क्लासेस को कॉपी किया मैंने, यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा, सेव किया, रिव्यू करेंगे तो वो आपके पास बटन मौजूद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत बटन। अब ये काम, ये बटन खुद मैंने बनाना होता, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता, उसका राउंड करता उसको। ठीक है, उसको मार्जिन पैडिंग देता, सारा कुछ, लेकिन मेरे पास ये विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड मेरे पास वो मौजूद है, मैंने सिर्फ एक क्लास को इंटीग्रेट कर दी है। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है अगेन ये भाई बूटस्ट्रैप के अंदर डिफाइन की गई हैं। अगर मैं यहाँ से ये चीज़ खत्म कर दूंगा तो आपके पास मतलब ये कि अब बूटस्ट्रैप का कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसकी क्लासेस। आपका जो बटन है आपके सामने है, किस शक्ल में है। ठीक है, ये इसकी शक्ल इसलिए इस तरह है क्योंकि ये जो क्लासेस आप यूज़ कर रहे हो ये कहाँ से आ रही हैं कोई पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो इट मीन्स कि ये क्लासेस इसमें जो डिफाइन की गई हैं उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। ठीक है, अब मैं अगर
इन क्लासेस को अब अगर आपने वेरीफाई करना हो ना, ठीक है, अगर आपने अगर आपने अ, जी इन क्लासेस को वेरीफाई करना हो कि हाँ भाई, ये जो क्लासेस सर कह रहे हैं कि हाँ ये क्लासेस मौजूद हैं, ये क्लासेस डिफाइन की गई हैं और व्हाट्सएप के अंदर ये वाकई ही हैं कि नहीं, तो आप क्या करो, इन क्लासेस को कॉपी करो। जिस तरह ये बीटीएन है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये आप बूटस्ट्रैप के वर्कप्लेस में जाके बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर में जाओ, सीएसएस में जाओ और ये जो फ़ाइल है ना, ये bootstrap.css की, इसको आप ओपन करो। ये वो सारी क्लासेस मौजूद हैं जो कि बूटस्ट्रैप ने डिफ़ाइन की हुई हैं, ठीक है? अब ये सारी वो क्लासेस मौजूद हैं। इसमें आप सर्च करो, जाके कंट्रोल F करो, कंट्रोल F करके आप पेस्ट करो, तो ये वो बीटीएन की क्लास मौजूद आपको नज़र आ रही है, ठीक है? ये वो बीटीएन की क्लास है, ठीक है? उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने डिफ़ाइन कर दी गई हैं, ठीक है? तो अगर आप दूसरी है आपकी क्लास, इसको अगर आप सर्च करोगे तो ये क्लास भी आपको यहाँ पर मिलेगी। कंट्रोल F करो, कंट्रोल V, तो ये बटन सेकेंडरी, ठीक है? तो ये वो सेकेंडरी, प्राइमरी सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये अभी शायद ना हम कर पाएँ। आपके ज़हन में होगा कि सर अगर हमने बटन इस तरह का ना हमें नहीं चाहिए हो, हमें जी बटन जो है वो उसमें बाकी सब कुछ तो सेम हो, लेकिन ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, इसका कलर वो चेंज हो जाए, मार्जिन, पैडिंग, मतलब कि ये स्टाइल तो चाहिए लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग्स आपने करनी है, तो वो किस तरह होंगी, ये मैं आपको कल की क्लास में बता दूँगा। आज के लेक्चर में आपने सिर्फ इतना देख के लाना है घर से जाके कि ये दो नीचे आपको बेशुमार बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बटन्स के बाद अगर मैं यहाँ पर जी बात करूँ नेविगेशन बार की, जो आपने नेविगेशन बार आप बनाते हो ना घंटों लगा के, वो आपको यहाँ पर बने बनाए कंपोनेंट्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह ये देख लो, ठीक है? तो ये सारा ये जो कोड है ये आपके पास अवेलेबल है। बड़ा बड़ी कम लाइन्स ऑफ कोड है, अगर आप खुद करोगे लग पता जाएगा आपको। तो इसको कॉपी करो, जाके पेस्ट कर दो, तो ये नेविगेशन बार आपके पास अवेलेबल होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो बेशुमार, ये अब ये पूरा ये जो 3 तरह की नेविगेशन बार्स आपको नज़र आ रही हैं, इनके कोड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे, इनको आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये वाला ये पहले कह लिए ये वाली लाइन्स ऑफ कोड, दूसरे के लिए ये, तीसरे वाली ये मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा अपने में जाके बटन की जगह ये, और यहाँ पर वो नैव बार कंटेंट, मतलब ये कि यहाँ पर वो ऊपर वाली जो नैव बार्स है ना, वो आप इसको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। तो इसमें नई चीज़ सिर्फ क्या है, क्लासेस हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए न्यू हैं, बाकी सब कुछ आप देख रहे हो कि क्लास ये एट्रीब्यूट हमने देखा हुआ है, क्लास का एट्रीब्यूट देखा हुआ है, उसके बाद बटन्स आपको पता है, डिव का आपको पता है, यूएल, एलआई, ए, ये सारा कुछ आपके लिए ये अंडरस्टैंडेबल है। जो नई चीज़ें हैं वो क्लासेस हैं, ये क्लासेस ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई हैं उसमें बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है? तो वो आपने बस देख के लानी है। अब यहाँ पर देखेंगे कि वो आपके पास नैप बार मौजूद है, तो मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने की बजाय जिस तरह ये आ रहा है जी, ये इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है? तो आपके पास वो चीज़ अवेलेबल होगी, ठीक है? आपने क्या करना है, सिंपली आपने कंट्रोल एस करना है, वो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो या पूरी बार आपके पास मौजूद है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? तो ये सारा कोड है, आप इसको कस्टमाइज़ करो, आप चाह रहे हो कि जी जिस तरह ये टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर वो टेक्स्ट आप वो चेंज कर लो। अगर आपने कोई कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करनी है, लाइक एक स्ट्रक्चर आपके पास एक बेसलाइन कोड मौजूद, इसमें अगर कुछ चेंजिंग्स करनी है, आपको मार्जिन, पैडिंग और उसको फ्लोट लेफ्ट राइट करोगे तो वो सारा कुछ आपके पास अवेलेबल होगा। अगर मैं यहाँ से जल्दी से एक और कंपोनेंट आपको बताऊँ, कैरोसेल, ये बड़ा मज़े का कंपोनेंट है,
ठीक है? ये बना-बनाया आप ये कैरोसेल एक्चुअली यूज़ करते हो आप, उसके लिए ये कैरोसेल ऊपर स्लाइडर्स के लिए, ये वो बने-बनाए स्लाइडर्स मौजूद हैं, ठीक है? आप अगर वो इस तरह का स्लाइडर चाह रहे हो, तो ये नीचे कोड मौजूद है, ठीक है? और अगर कुछ इस तरह की चीज़ डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर, मैं चाहता हूँ जी कि मैं ये वाला स्लाइडर मैंने बनाना है, इसको कॉपी करूँ मैं कोड को और यहाँ पर जाके आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एचटीएमएल के टैग्स की और आप सबको है आई नो कि इसका जो एचटीएमएल का जो टैग है वो आप लिखना जानते हो। आपको उनके एट्रीब्यूट्स का भी पता है, क्लासेस डिफाइन करना हमने ये देखी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा वो जो कोड कैरोसेल का था वो मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये कंट्रोल ए करूँगा, ब्यूटीफाई करूँगा तो वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ठीक है? अब क्या है कि ये वो डिव है जिसके अंदर सारा वो डिफाइन कर दिया गया है कैरोसेल को। अब यहाँ पर देख सकते हो आईडी आपको पता है, आईडी इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है? आपने इसको चेंज नहीं करना, क्लासेस ऑलरेडी इन्होंने कैरोसेल की यूज़ की हुई हैं, ठीक है? इसी तरह ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये डिव है, ये सारा कुछ, ठीक है? तो आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर ये वो जो इमेजेस हैं, जिस तरह यहाँ पर डिव के अंदर ये वो इमेजेस हैं, आपने वो इमेजेस चेंज करनी है, नथिंग एल्स। सोर्स इमेज का टैग के अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट होता है ना, आपको पता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस करोगे, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास 2 इमेजेस मौजूद हैं, ए, बी, सी, डी और यहाँ सॉरी कंट्रोल जी। तो आपने बस इमेजेस अपनी रिप्लेस कर देनी है, बाकी वो जो स्लाइडर है वो आपके पास मौजूद है। यहाँ पर ये दूसरी इमेज है, ऑल्ट टेक्स्ट में भी यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पर ऑल्ट। तो आपको आपने जस्ट इमेजेस और ऑल्ट टेक्स्ट वो डिफाइन करना है, ठीक है? तो यहाँ पर तीसरे में भी मैं एक इमेज रख देता हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस और लिख देता हूँ। ये इमेजेस आपने वो रिप्लेस कर देनी है, ठीक है? कंट्रोल एस करो, आपके पास स्लाइडर मौजूद होगा, देख सकते हो स्लाइडर मौजूद है। लेकिन एक इशू आएगा, इन बटन पे क्लिक करने से मैं देख लें कि आपको ये नीचे इंडिकेटर्स भी नज़र आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन आपको मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रही। ये इशू सबको आएगा और ये इशू इसका सॉल्यूशन क्या है ये देख लें, ठीक है? आप जब कोड इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है? ब्रैकेट में जस्ट आपने इमेज चेंज करनी है तो आपके पास ये आउटपुट तो आ जाएगी, लेकिन ये वो रोटेट नहीं कर रही होगी, ऑटो रोटेट। एक काम आपने करना है इसके लिए कि दोबारा डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड कर पे जाके आपने यहाँ पर ये जो लिंक्स हैं ना, इनको कॉपी करना है। इनको कॉपी करके आपने जी ब्रैकेट के अंदर हेड के टैग में पेस्ट कर देना है। मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ। इसमें मज़ीद कल हम काम करना देखेंगे, कस्टमाइज़ेशन इसकी, ठीक है? और एक और काम, क्योंकि ये हमने बूटस्ट्रैप सीडीएन के थ्रू किया हुआ है। ये जो लिंक था ना, हमने ये वाला लिंक तो कॉपी किया था ना, आपको पता है जब सीडीएन के थ्रू इंटीग्रेशन की थी, ये नहीं था किया कॉपी। आप या सिंपली यूँ कर लो कि इसको कॉपी कर लो, ठीक है? इन दोनों को, और यहाँ पर ये जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है इसकी जगह पर उसको रिप्लेस कर दो। हमने क्या किया था, सिंपली एक लिंक वो कॉपी किया हुआ था, उसके एक दूसरा लिंक था स्क्रिप्ट के नाम से, वो ये 4 लिंक्स आपने हेड के टैग में ऐड कर देने हैं। ये 4 लिंक्स ऐड करने हैं। कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आपको? वो आपको यहाँ डाउनलोड पे जाओगे तो ये वो बूटस्ट्रैप सीडीएन, ये 2 ये और 2 ये जो 4 जो 3 स्क्रिप्ट्स हैं और एक लिंक, आपने इनको ऐड कर देना है, कंट्रोल एस करेंगे। एक और काम करना है बस कि यहाँ पर ये जो जेक्यूरी के नाम से आ रहा होगा ना, जेक्यूरी के नाम से, इसको कट करके इसकी जो रिप्लेसमेंट है, इसकी जो सीक्वेंस आपने इसको ऊपर ले जाना है टॉप पे, कंट्रोल ए कर लो, ब्यूटीफाई कर लो। सिंपली जो जेक्यूरी है, मेक श्योर कि ये आपका लिंक के फ़ौरन बाद ये वाला स्क्रिप्ट हो। सीक्वेंस चेंज होने से क्या हो सकता है ये हमने देखा था, ठीक है? तो ये 4 जो फाइल्स आप इंटीग्रेट कर लोगे, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखोगे तो मिलेगा फंक्शनल। आप देखोगे पूरा स्लाइडर बड़ा खूबसूरत सा, नीचे आपको इंडिकेटर्स नज़र आएँगे। तो ये बड़ा अभी मज़े की चीज़ है। आपके पास बने बनाए कंपोनेंट्स मौजूद हैं।
अब स्लाइडर के अलावा और बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्या करना पड़ेगा? फ्यू लाइन्स ऑफ कोड से आपके पास एक बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन आ रहा होगा, ठीक है? बटन्स के बाद ये कार्ड्स ये आप देख सकते हो, कार्ड्स के बाद ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ देख सकते हो, फॉर्म्स देख सकते हो, इनपुट ग्रुप्स देख सकते हो, बहुत सारी जी चीज़ें मौजूद हैं। कार्ड्स में आप देखोगे कि जिस तरह इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जितनी भी एडवांस वेबसाइट्स हैं, उनमें जो भी कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है? तो ये कार्ड ये आपने यूज़ किए होंगे अपने ई-कॉमर्स स्टोर के अंदर भी, अगर आपको याद हो कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर होता क्या है कि ये आपका इमेज होता है, नीचे टाइटल होता है और डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। तो जो कंपोनेंट आपने यूज़ करना है, वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से। फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, बड़े खूबसूरत फॉर्म आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? आपने करना क्या है कि उसकी जो रेलेवेंट क्लासेस है, वो आपने यूज़ करनी है। अब यहाँ पर ये देख लो ईमेल एड्रेस और ये सारा कुछ, ये बस आपके पास अवेलेबल है। ये कोड कॉपी करें, ठीक है? आपको इस कोड को आपने कस्टमाइज़ करना है बस, ठीक है? वो उसके लिए बेसिक नॉलेज ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस आपको पता होना चाहिए और आप सबको पता है, ठीक है? मैंने क्या किया है, फेस किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा तो ये फॉर्म आ जाएगा। अब इसकी थोड़ी अलाइनमेंट का इश्यू है, तो वो बाउंड्री को टच कर रहा है, लेकिन ये भी हम मज़ीद देख लेंगे। लेकिन आप देख लेंगे बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो जहाँ जो चीज़ चेंज करनी है आप कर सकते हो। तो भई ये बूटस्ट्रैप है, बने-बनाए कंपोनेंट्स, बनी-बनाई चीज़ें, क्लासेस, ठीक है? तो इंटीग्रेशन इसकी आपको कल तक करनी है, इसके कंपोनेंट्स आप मैक्सिमम देखो, एटलीस्ट आपने 5 कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके लाना है। ये मैं एटलीस्ट कह रहा हूँ। जो आप ज़्यादा कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा। पता नहीं मज़े की चीज़ है कि नहीं? एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा वरना कल आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? आप ये हर चीज़ चेंज कर सकते हो एज़ ए कस्टमाइज़ेशन किस तरह करेंगे, ये हम कल देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉर्म तो आपको चाहिए लेकिन फॉर्म में ये इसकी आपने बाउंड्री कलर वो आपने चेंज करना है या आपने कोई इसकी विड्थ हाइट या कुछ भी बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? ये हम कल देखेंगे। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है जी ये बूटस्ट्रैप। ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले कस्टम काम किया है, ठीक है? उनको उनके तो मज़े हो जाएँगे, ठीक है? तो आप लोगों ने बूटस्ट्रैप के थ्रू ही काम करना है आज के बाद। बूटस्ट्रैप के बाद बूटस्ट्रैप को ही आपने तमाम पेजेज़ के लिए यूज़ करना है। जो भी आपके पेज में कंपोनेंट है वो यहाँ से आप सर्च करोगे बूटस्ट्रैप से और उसको इंटीग्रेट कर दोगे। कल के लेक्चर में मिलते हैं, काम लाज़मी कीजिएगा। प्लीज़ जो भी आपको काम कहा जाए, आज के दिन में आपने करना क्या है, आपने 000 वेब होस्ट पे अपने अकाउंट क्रिएट करना है। आपने अपना पियोनियर और फ़ेसबुक का जो पेज आपने डिज़ाइन किया था, वहाँ अपलोड करके मुझे लिंक सेंड करना है, एक काम। दूसरा काम ये है बूटस्ट्रैपिंग इंटीग्रेशन और उसके एटलीस्ट 5 कंपोनेंट्स को आपने इंटीग्रेट करके लाना है, ठीक है? और इससे ज़्यादा आप करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आपका अपना फ़ायदा होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है तो पूछ लें वरना लेक्चर एंड करते हैं। और यार अगर कोई बच्चा अर्निंग करे, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, तो वो लाज़मी बताए, इन्फॉर्म करे। आप साथ-साथ में बिडिंग भी करते रहो, अपने अकाउंट को इम्प्रूव भी करते रहो। तो साथ में ये चीज़ें जो है ना वो आप सीखते भी रहो। जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई वो अटेंडेंस भी लगा लें, ठीक है? तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।